अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जिस अहम इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है छोटे बच्चों के मुतल्लिक। आजकल जो रूटीन है हमारी उसमें आपको पता है कि मोबाइल का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। मोबाइल हर किसी के पास है, हर घर में है और हर कोई इस्तेमाल भी उसे करता है, जिससे देखा देखी क्या हो रहा है कि बच्चों में भी ये आदत जो है वो डेवलप हो रही है। बच्चे अपनी लाइफ के बहुत अर्ली ईयर्स के अंदर जो है वो छोटी उम्र में ही बच्चे जो हैं वो फ़ोन को यूज़ करने की उनमें एक हैबिट डेवलप हो रही है। अब बच्चे जो हैं वो खाना खाना है अगर उन्होंने तो वो तब भी मोबाइल चला के सामने रख कर फिर खाएंगे। वो फुली एडिक्टेड हो रहे हैं इसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कि वो पोइम सुनेंगे, फ़ोन हाथ में होगा उनके, वो कार्टून्स देखेंगे, उनका गेम्स खेलने का टाइम है। तो मतलब बच्चों में ये आदत बहुत ज़्यादा जो है बिल्ड होती जा रही है और इससे क्या हो रहा है कि उनका स्क्रीन टाइम जो है वो पर डे में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और इस स्क्रीन टाइम के इंक्रीज़ करने से उनके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। अब देखना ये है कि मोबाइल का इतना बेहद इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी का इस कदर इस्तेमाल इस छोटी उम्र के अंदर इन डिवाइसेस के साथ खेलना, इनको इस्तेमाल करना देर देर तक, रात को इस्तेमाल करना, सुबह उठते ही पकड़ के बैठ जाना, इससे जो है बच्चे में जो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ है वो भी उससे असरअंदाज हो रही है और उसकी जो मेंटल कैपेसिटी और मेंटल हेल्थ है वो भी इफ़ेक्ट हो रही है। तो अपनी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि मोबाइल जो है वो किस तरह के असरात छोड़ के जा रहा है हमारे बच्चों की जिस्मानी और उनकी ज़हनी जो नशोनुमा है और उनकी जो सेहत है उसके ऊपर किस तरह के इफ़ेक्ट हैं मोबाइल फ़ोन्स के यूजेस के। अच्छा, तो अगर फ़िज़िकली हम बात करें मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से जो फ़िज़िकल जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं बच्चों के अंदर, चेंजेस आ रही हैं, वो ये है कि एक तो स्क्रीन टाइम आपको पता है जितना ज़्यादा बच्चे देंगे उनकी आइज़ जो है वो उतनी ही इफ़ेक्ट होंगी, क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं, फ़ोन में डिफरेंट तरह की रेज़ निकलती हैं और वो फिर ये कि बच्चे इतना ज़्यादा मार्जिन भी नहीं रखते, इतना डिस्टेंस नहीं रखते। वो बिल्कुल बड़ा क्लोजली आइज़ के उसे करीब रख के जो है अपने कार्टून्स, अपनी पोइम्स या गेम्स वगैरह प्ले करते हैं। तो ये आदत देखा गया है कि अभी पेरेंट्स ने कुछ वालदैन ने या कुछ माओ ने भी बाज़-औक़ात बच्चा अगर रो रहा है तो उसको फ़ोन पकड़ा के चुप कराने का एक बहाना ढूँढ लिया है, जो कि बड़ी ये गलत आदत है और इसको हमें बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी क्योंकि बच्चों के अंदर ये जब बच्चे इस तरह की आदत पकड़ लेते हैं तो वो उनमें पक्की हो जाती है आदत। अब फ़ोन का जो इस्तेमाल है इतनी देर देर तक और सुबह उठते ही रात को सोते वक्त खाते पीते हर टाइम पे आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब भी बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे तो उनकी आई साइट को बहुत इफ़ेक्ट करेगा और उन्हें छोटी उम्र में ही उनके आँखों के मसले आ जाएंगे, ऐनक, नज़र का कमज़ोर हो जाना है, ऐनक लग जाएगी, बड़े नंबर लग सकते हैं ऐनक के अंदर। और किसी हद तक अगर मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो सकता है या तो उनमें बिनाई के इश्यूज भी आ सकते हैं कि ब्लाइंडनेस टाइप कोई इस तरह की बीमारियां भी जो हैं वो जन्म ले सकती हैं। इसके साथ साथ ये कि आँखों के अलावा जो है उनकी जो मेंटल उनकी जो कैपेसिटी है और उनके ब्रेन की डेवलपमेंट है उसको भी ये इफ़ेक्ट कर रही होती है, क्योंकि बहुत सारी जो है वो हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो आती हैं फ़ोन यूज़ करने से। उनके अंदर बच्चों में एक वो डिस्टर्बेंस होती है, उनकी मसल ब्रेकिंग जो है वो इफ़ेक्ट होती है जो। और इसके साथ साथ ये कि बच्चों की जो पोस्चर बच्चों का वो इफ़ेक्ट होता है मोबाइल यूज़ करने से, क्योंकि वो बिल्कुल भी कभी वो लेट के देख रहे होंगे, कभी वो बैठे हुए हैं या बिल्कुल झुक के देख रहे हैं फ़ोन के ऊपर, तो बच्चों का जो एक फ़िज़िकल उनका पोस्चर है वो भी मोबाइल फ़ोन से काफ़ी ख़राब होने के चांसेस हैं। और इसके साथ साथ उनकी ग्रोथ जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकती है मोबाइल फ़ोन की वजह से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनका जो एक नेचुरल प्रोसेस है ग्रोथ का, वो उनकी हार्मोन्स, उनकी डेवलपमेंट चेंजेस, वो सारी इस फ़ोन की वजह से जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, स्क्रीन टाइम की वजह से इफ़ेक्ट होती हैं। तो और फिर ये कि बच्चों के जो उंगलियां हैं हाथों की, वो छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, वो भी अपना एक तरह से मोबाइल कीपैड और इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से वो भी इफ़ेक्ट होती हैं, उनकी डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होती है। तो ओवरऑल जो है उनकी जिस्मानी सेहत के ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है।
तो अगर हम इसकी मेंटली इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वो बहुत हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि मेंटली जो है मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है बच्चे में एंग्जाइटी भी डेवलप करता है और उसे स्ट्रेस के अंदर भी ले आता है। कि जैसे आप देखें कि बाज़ औक़ात हम अपनी सराउंडिंग में भी देखते हैं, अपने जो करीब में अपने रिलेटिव्स में जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर मोबाइल की आदत पड़ी हुई है और उनको अगर खाने के लिए या कुछ पीने के लिए दिया जाए तो वो तब तक नहीं उसे खाएंगे या पिएंगे जब तक उनके सामने उनकी मर्ज़ी के कार्टून्स या कोई चीज़ लगा के फ़ोन उनको ना पकड़ाया जाए। तो इस तरह से उनके अंदर एक एंग्जाइटी भी डेवलप होती है। अगर हम उनको वो चीज़ दोबारा नहीं उस तरह देंगे खाने के टाइम पे तो वो बच्चा जो है वो ज़िद करेगा और उसके अंदर ज़िद्दीपन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और फिर ये कि बच्चे जो हैं वो कंसंट्रेशन उनकी कम हो जाती है, फ़ोन यूज़ करने से वो फोकस नहीं रहती। अब अगर बच्चे स्कूल गोइंग हैं और क्लासरूम में वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वो उनका फोकस और कंसंट्रेशन वो नहीं रहेगी, क्योंकि वो उनको एक आदत डेवलप हुई हुई है कि घर में हो सकता है कि वो 2-3 घंटे बाद फ़ोन घंटे के लिए पकड़ के बैठ जाएँ या आधे घंटे के लिए पकड़ के बैठ जाएँ। तो इस तरह से वो क्लास में भी जो है उनकी वो कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट रहती है और वो फोकस नहीं कर पाते अपनी एजुकेशन पे और अपनी जो डेवलपमेंट और अपनी ग्रोथ के लिए उनकी जो कोर्सेज हैं और जो क्लास वर्क है उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं रहते हैं। इसके साथ साथ ये कि फ़ोन के बेहद इस्तेमाल से जो है बच्चों की जो एक ब्रेन की डेवलपमेंट है वो भी इफ़ेक्ट होती है। उनके जो हार्मोन्स जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस जो है वो एक तरह से डिट्रैक हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक और डायरेक्शन के अंदर और एक और सिमत में चल पड़ते हैं और हर वक्त फ़ोन का यूज़, हर वक्त स्क्रीन को देखना। तो ये ओवरऑल जो है एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है और बड़ा ख़तरनाक हद तक ये इम्पैक्ट करता है बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा है उसको, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो इसकी वजह से एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं। इसकी वजह से वो बिल्कुल अपना फोकस, अपना काम करने की जो उनकी एक कंसंट्रेशन है वो लूज़ कर सकते हैं अपने अर्ली लाइफ के ईयर्स के अंदर। तो ये इस चीज़ को बहुत हद तक अपने सोसाइटी में, अपने रिलेटिव्स, अपने बच्चों में इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। और पेरेंट्स को, और ख़ास करके मैं ये बात कहूँगा माँओं से, क्योंकि माँ के साथ बच्चे का ज़्यादा टाइम स्पेंड होना होता है, कि वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन के ऊपर ना लगाएं, इस लत के ऊपर ना लगाएं। ठीक है, ये ज़रूरत है लेकिन अभी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, उसको ये नहीं चाहिए अभी। जब तक वो बड़ी बड़ी क्लासेस में नहीं चला जाता, जब तक वो अपने OA लेवल्स में नहीं जाता, तब तक उसको कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन की। उसे खुदारा फ़ोन के जो है आप इस लत में, इस नशे में मत डालें जिसमें हम देखते हैं, हम लोग भी इस नशे में पड़ चुके हैं। हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, अगर मैं ऑफ़िस जाता हूँ तो मैं अपने ऑफ़िस में ही देख लूँ तो बेशतर लोग जो हैं वो अक्सर काम अगर कर रहे हैं तो साथ साथ फ़ोन भी चला रहे होते हैं। और फिर यहाँ तक कि इस ख़तरनाक हद तक देखा गया कि गाड़ी चलाते हुए लोग मैसेजिंग कर रहे होते हैं और कॉल्स भी ले रहे होते हैं। तो ये बड़ी इस चीज़ की बड़ों में भी अब काफ़ी ज़्यादा इसका नशा और इसकी आदत पड़ गई है, लेकिन वो एक ज़रूरत भी समझी जा सकती है, इसलिए उस पर डिबेट करने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे मैं आपसे कहूँगा कि अपने बच्चों की जो जिस्मानी और उनकी ज़हनी नशोनुमा है उसको आप खुद संभाल सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ आपको ये काम करना है कि इस छोटी सी डिवाइस को, इस फ़ोन को, इस नशे को आप उनसे दूर कर दें। क्योंकि और भी नशे हैं, देखें जैसे और नशे गली मोहल्ले में होते हैं, बच्चे करते हैं, लड़के उन्हें ख़राब भी करते हैं, कंपनीज इस तरह की होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक नशा है, ये भी एक लत है। अगर ये किसी को पड़ जाए तो उसको ये इफ़ेक्ट करती है, डेफिनेटली उसे फिज़िकली भी इफ़ेक्ट करेगी, मेंटली भी इफ़ेक्ट करेगी। तो बजाय इसके कि बहुत देर हो, आप पहले से ही अपने आप को तैयार करें और बच्चों को अपने जो है वो आप इससे दूर रखें, जितना हो सकता है इससे दूर रखें। तो आई होप आपको ये मेरा मैसेज, जो आज एक छोटा सा क्लिप बनाया हमने अपना, कि बच्चों में जो टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन का छोटी उम्र में बढ़ता हुआ रुझान है, इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, इसको हमें निगेट करना चाहिए जिस हद तक हो सकता है। इस मैसेज के साथ साथ आई होप कि आप अपने इर्द और अपने बच्चों के अंदर इसको कंट्रोल करेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
मच। अल्लाह हाफिज़।